ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद खामेनेई, क्या वे हुसैनी सैयद हैं? स्वागत है हमारे इस्लामी और ऐतिहासिक यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो न केवल धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह ईरान की सियासत और इस्लामी दुनिया के लिए भी गहरे मायने रखता है। हम बात करेंगे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के बारे में और इस सवाल का जवाब तलाशेंगे कि क्या वे हुसैनी सैयद हैं, यानी क्या उनकी वंशावली हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे से जुड़ी है। एक सैयद अली खामेनेई, एक परिचय। आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का जन्म 19 अप्रैल 1939 को ईरान के पवित्र शहर मशहद में हुआ था। वे सैयद जवाद हुसैनी खामेनेई के दूसरे बेटे हैं, जो एक सादा और गरीब इस्लामी विद्वान थे। खामेनेई का परिवार मूल रूप से पूर्वी अजरबैजान के खामने शहर से ताल्लुक रखता है। उनकी वंशावली को सैयद हुसैन तफरेशी से जोड़ा जाता है, जो अफ्तासी सैयदों के वंशज थे और जिनका संबंध चौथे शिया इमाम अली अल सज्जाद, इमाम जैनुल आबिदीन के पोते सुल्तानुल उलमा अहमद, जिन्हें सुल्तान सैयद के नाम से जाना जाता है, से बताया जाता है। खामेनेई ने 4 साल की उम्र से कुरान और बुनियादी तालीम मकतब में शुरू की। बाद में उन्होंने मशहद के हौजा इस्लामी मदरसे में अपनी पढ़ाई शुरू की और 1958 में कुम चले गए, जहां उन्होंने आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी और सैयद हुसैन बोरुजर्दी जैसे महान विद्वानों से तालीम हासिल की। उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा शाह मोहम्मद रजा पहलवी के खिलाफ इस्लामी क्रांति 1978 से 79 में सक्रिय भूमिका निभाने में बीता। खामेनेई को 6 बार गिरफ्तार किया गया और 3 साल तक निर्वासित किया गया। 1981 से 1989 तक वे ईरान के राष्ट्रपति रहे और 1989 में आयतुल्लाह खोमैनी के निधन के बाद उन्हें ईरान का सुप्रीम लीडर चुना गया। तब से वे 35 साल से ज्यादा समय तक मध्य पूर्व के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेताओं में से एक हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या उनकी वंशावली उन्हें हुसैनी सैयद बनाती है? आइए इस सवाल को गहराई से समझते हैं। सैयद और हुसैनी सैयद का मतलब। सैयद कौन है? इस्लाम में सैयद उन लोगों को कहा जाता है जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वंशावली से ताल्लुक रखते हैं। सैयद आम तौर पर पैगंबर की बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और उनके पति हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के जरिए उनकी औलाद से संबंधित होते हैं। सैयद 2 मुख्य श्रेणियों में बांटे जाते हैं। हुसैनी सैयद, जो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु पैगंबर के छोटे नाती की संतान हैं। हसनी सैयद, जो हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु पैगंबर के बड़े नाती की संतान हैं। सैयदों को इस्लामी समाज में बहुत सम्मान दिया जाता है, क्योंकि उनकी वंशावली पैगंबर के खानदान से जुड़ी होती है। खासकर शिया समुदाय में सैयदों की इज्जत बहुत ज्यादा है और उन्हें अक्सर काले या हरे रंग की पगड़ी पहनते हुए देखा जाता है, जो उनकी वंशावली का प्रतीक है। 2.2 हुसैनी सैयद की पहचान। हुसैनी सैयद वे लोग हैं जिनकी वंशावली हजरत इमाम हुसैन और उनके बेटे इमाम जैनुल आबिदीन अली अल सज्जाद से होकर गुजरती है। इमाम हुसैन की शहादत 680 ईस्वी करबला की जंग के बाद उनकी औलाद ने इस्लामी दुनिया में एक खास मकाम हासिल किया। शिया परंपरा में इमाम जैनुल आबिदीन से शुरू होने वाली इमामों की श्रृंखला को बहुत पवित्र माना जाता है। हुसैनी सैयदों की वंशावली को सावधानी से दर्ज किया जाता है और कई परिवार अपने शजरे वंशावली के दस्तावेज को संभाल कर रखते हैं। 2.3 आयतुल्लाह खामेनेई और हुसैनी सैयद का दावा। कई स्रोतों और सोशल मीडिया पोस्ट्स में दावा किया जाता है कि आयतुल्लाह अली खामेनेई हुसैनी सैयद हैं, यानी उनकी वंशावली इमाम हुसैन से जुड़ी है।
उदाहरण के लिए एक एक्स पोस्ट में कहा गया कि खामेनेई पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वंशज हैं, जो हसन और हुसैन दोनों के जरिए आते हैं। उनकी आधिकारिक वेबसाइट और अन्य स्रोतों के अनुसार उनकी वंशावली सैयद हुसैन तफरेशी से जुड़ी है, जो अफ्तासी सैयदों के वंशज थे और जिनका संबंध इमाम जैनुल आबिदीन के पोते सुल्तान सैयद से बताया जाता है। हालांकि यह दावा पूरी तरह निर्विवाद नहीं है। कुछ इतिहासकारों और शिया विद्वानों के बीच इस बात पर बहस है कि क्या खामेनेई की वंशावली स्पष्ट रूप से हुसैनी है या हसनी। कुछ का मानना है कि उनकी वंशावली में मिश्रित तत्व हो सकते हैं, क्योंकि सैयद परिवारों में हसनी और हुसैनी दोनों वंशावलियों का मिश्रण आम है। फिर भी शिया परंपरा में खामेनेई को सैयद के रूप में सम्मान दिया जाता है और उनकी काली पगड़ी इस बात का प्रतीक है कि वे पैगंबर के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। 3 खामेनेई की वंशावली, ऐतिहासिक और धार्मिक संदर्भ। 3.1 खामेनेई का पारिवारिक पृष्ठभूमि। आयतुल्लाह खामेनेई का जन्म एक साधारण और धार्मिक परिवार में हुआ था। उनके पिता सैयद जवाद हुसैनी खामेनेई एक इस्लामी विद्वान थे, जिन्होंने अपने परिवार को सादगी और तकवा, ईश्वर का डर की तालीम दी। खामेनेई की आत्मकथा के अनुसार उनका बचपन एक छोटे से 65 वर्ग मीटर के घर में बीता, जिसमें एक कमरा और एक तहखाना था। जब उनके पिता के पास मेहमान आते तो परिवार को तहखाने में जाना पड़ता था। उनके परिवार का मूल खामने शहर से था, जो अजरबैजानी और फारसी संस्कृति का मिश्रण रखता है। उनकी मां एक फारसी महिला थीं, जो यज़्द से थीं। खामेनेई की वंशावली को सैयद हुसैन तफरेशी से जोड़ा जाता है, जो एक सैयद परिवार से थे। इस परिवार का दावा है कि उनकी जड़ें इमाम जैनुल आबिदीन तक जाती हैं, जो हजरत इमाम हुसैन के बेटे थे। 3.2 शिया परंपरा में सैयदों की अहमियत। शिया इस्लाम में सैयदों को आले रसूल पैगंबर का खानदान माना जाता है। हजरत अली और हजरत फातिमा की औलाद को विशेष सम्मान दिया जाता है, क्योंकि वे पैगंबर के सबसे करीबी रिश्तेदार थे। हुसैनी सैयद खासकर करबला की शहादत के कारण शिया समुदाय में गहरे भावनात्मक और धार्मिक महत्व रखते हैं। इमाम हुसैन की शहादत को शिया इस्लाम में इंसाफ, हक और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। खामेनेई की सैयद वंशावली का दावा उनके सुप्रीम लीडर बनने में भी महत्वपूर्ण रहा। शिया परंपरा में सुप्रीम लीडर को विलायत फ़कीह, इस्लामी न्यायविद का शासन का प्रतिनिधि माना जाता है और सैयद होना उनके धार्मिक प्राधिकार को और मजबूत करता है। क्या खामेनेई हुसैनी सैयद हैं? खामेनेई की आधिकारिक जीवनी और कई शिया स्रोतों के अनुसार उनकी वंशावली सैयद हुसैन तफरेशी से शुरू होती है, जो अफ्तासी सैयदों के वंशज थे। अफ्तासी सैयदों का संबंध सुल्तान सैयद से है, जो इमाम जैनुल आबिदीन के पोते थे। चूंकि इमाम जैनुल आबिदीन हजरत इमाम हुसैन के बेटे थे, इसलिए तकनीकी रूप से खामेनेई की वंशावली हुसैनी सैयद की श्रेणी में आती है। हालांकि कुछ विद्वानों का कहना है कि सैयद वंशावलियों में सटीकता की कमी हो सकती है, क्योंकि कई परिवारों में हसनी और हुसैनी दोनों वंशों का मिश्रण होता है। इसके अलावा कुछ आलोचकों का मानना है कि खामेनेई की सैयद वंशावली को उनके सुप्रीम लीडर बनने के बाद और प्रचारित किया गया ताकि उनकी धार्मिक वैधता को मजबूत किया जा सके। फिर भी शिया समुदाय में खामेनेई को सैयद के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है और उनकी काली पगड़ी इसकी पुष्टि करती है। 4 खामेनेई का सुप्रीम लीडर के रूप में उदय। 4.1 इस्लामी क्रांति में भूमिका। खामेनेई का सियासी और धार्मिक सफर 1960 के दशक में शुरू हुआ, जब वे आयतुल्लाह खोमैनी के नेतृत्व में शाह के खिलाफ आंदोलन में शामिल हुए। 1963 में उन्होंने खोमैनी के गुप्त संदेश को मशहद के विद्वानों तक पहुंचाया,
जिसके कारण उनकी पहली गिरफ्तारी हुई। 1970 के दशक में उन्होंने मशहद के मस्जिदों में क्लासेस शुरू की, जहां हजारों छात्रों को इस्लामी और क्रांतिकारी विचारों की तालीम दी। 1976 में उन्हें 3 साल के लिए निर्वासित किया गया, लेकिन 1978 में इस्लामी क्रांति की शुरुआत के साथ वे मशहद लौट आए। क्रांति की सफलता के बाद खामेनेई ने इस्लामी गणतंत्र पार्टी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उपरक्षा मंत्री बने। 1981 में तेहरान के अबूजर मस्जिद में एक बम हमले में वे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें उनका दाहिना हाथ लकवाग्रस्त हो गया। सुप्रीम लीडर का चयन। 1989 में आयतुल्लाह खोमैनी के निधन के बाद सुप्रीम लीडर के लिए कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं था। खोमैनी ने अपने पहले उत्तराधिकारी हुसैन अली मोंटाजेरी को हटा दिया था। उस समय खामेनेई एक निम्नस्तरीय मौलवी हुज्जतुल इस्लाम थे और उन्हें मारजायत कलीद उच्चतम धार्मिक प्राधिकारी की योग्यता नहीं थी, जो संविधान में सुप्रीम लीडर के लिए जरूरी था। हालांकि खोमैनी ने मरने से पहले संविधान में संशोधन की सिफारिश की थी, जिसमें मारजायत कलीद की शर्त को हटा दिया गया और इस्लामी विद्वता को पर्याप्त माना गया। इसके बाद विशेषज्ञों की सभा ने खामेनेई को 60 में से 60 वोटों के साथ सुप्रीम लीडर चुना। उनकी नियुक्ति को कुछ वरिष्ठ मौलवियों ने विरोध किया, लेकिन अली अकबर हाशमी रफसंजानी जैसे प्रभावशाली नेताओं के समर्थन से खामेनेई का चयन पक्का हो गया। 4.3 सैयद वंशावली और सुप्रीम लीडरशिप। खामेनेई की सैयद वंशावली ने उनकी धार्मिक और सियासी वैधता को मजबूत करने में मदद की। शिया परंपरा में सैयद होना एक आध्यात्मिक और सामाजिक रुतबा देता है। खामेनेई की काली पगड़ी, जो पैगंबर के वंशज होने का प्रतीक है, उनकी छवि को एक रूहानी लीडर के रूप में और मजबूत करती है। यह उनकी सुप्रीम लीडरशिप को शिया समुदाय में स्वीकार्यता प्रदान करता है, खासकर उन लोगों में जो इमाम हुसैन की शहादत को अपने विश्वास का केंद्र मानते हैं। 5 खामेनेई की नीतियां और हुसैनी सैयद की भूमिका। 5.1 इमाम हुसैन की शिक्षाओं का प्रभाव। हजरत इमाम हुसैन की शहादत शिया इस्लाम में इंसाफ, हक और जुल्म के खिलाफ जंग का प्रतीक है। खामेनेई ने अपनी कई तकरीरों में इमाम हुसैन की शिक्षाओं का जिक्र किया है, खासकर जब वे मुस्लिम उम्माह की एकता और ज़ायोनी शासन इजरायल के खिलाफ जंग की बात करते हैं। एक एक्स पोस्ट में खामेनेई के हवाले से कहा गया, हम हुसैनी और हसनी योद्धा हैं, जो मरते हैं लेकिन झुकते नहीं। यह बयान दर्शाता है कि खामेनेई अपनी नेतृत्व शैली को इमाम हुसैन की विरासत से जोड़ते हैं। उनकी नीतियां, जैसे कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, हिजबुल्लाह, हमास और हौथी जैसे समूहों का समर्थन, इमाम हुसैन के जुल्म के खिलाफ खड़े होने की भावना को प्रतिबिंबित करती हैं। 5.2 इजरायल और पश्चिम के खिलाफ रुख। खामेनेई ने हमेशा पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और इजरायल के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने 2015 में तेहरान की एक मस्जिद में कहा था कि अमेरिका की नीतियां ईरान के इस्लामी आंदोलन के 180 डिग्री उलट हैं। उन्होंने इजरायल को ज़ायोनी शासन कहकर उसकी आलोचना की और कहा कि यह ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। यह रुख इमाम हुसैन की शिक्षाओं से प्रेरित माना जाता है, जो जुल्म और बेइंसाफी के खिलाफ खड़े होने की बात करते हैं। खामेनेई की यह छवि उनके हुसैनी सैयद होने के दावे को और मजबूत करती है, क्योंकि शिया समुदाय में इमाम हुसैन को जुल्म के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक माना जाता है। 5.3 आंतरिक नीतियां और चुनौतियां। खामेनेई ने अपने 35 साल के शासन में कई आंतरिक चुनौतियों का सामना किया, जैसे 2009 का ग्रीन मूवमेंट और 2022 में जीना महसा अमीनी की मौत के बाद हुए प्रदर्शन। उन्होंने इस्लामी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) और बसीज मिलिशिया का इस्तेमाल इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए किया।
उनकी सख्त नीतियों की आलोचना होती रही है, खासकर अल्पसंख्यकों जैसे सुन्नी मुसलमानों और बहाई समुदाय के साथ भेदभाव के लिए। हालांकि खामेनेई का कहना है कि उनकी नीतियां इस्लामी क्रांति की रक्षा और विलायत फ़क़ीह के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। उनकी सैयद वंशावली और धार्मिक प्राधिकार ने उन्हें शिया समुदाय में एक मजबूत आधार दिया है, जिसके जरिए वे अपने शासन को मजबूत करते हैं। 6 हाल की घटनाएं और खामेनेई की स्थिति। 6.1 इजरायल के साथ टकराव। 2025 में इजरायल के साथ बढ़ते टकराव ने खामेनेई के शासन को एक कठिन दौर में ला दिया है। इजरायल ने ईरान के कई सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमले किए, जिसमें IRGC के शीर्ष कमांडरों जैसे हुसैन सलामी, अमीर अली हाजीजादे और मोहम्मद काज़मी की हत्या शामिल है। इन हमलों ने खामेनेई के करीबी सलाहकारों के दायरे को कमजोर कर दिया है। खामेनेई ने इन हमलों का जवाब देते हुए कहा, ईरानी राष्ट्र किसी भी युद्ध या शांति को थोपे जाने के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहेगा। उनकी यह दृढ़ता इमाम हुसैन की शहादत की भावना से प्रेरित मानी जाती है, जो जुल्म के सामने न झुकने की शिक्षा देती है। खामेनेई की उम्र 86 वर्ष और हाल की घटनाओं ने उनके उत्तराधिकार के सवाल को और महत्वपूर्ण बना दिया है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि उनका बेटा मोज्तबा खामेनेई सुप्रीम लीडर बन सकता है, लेकिन यह इस्लामी गणतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ माना जाता है, क्योंकि खोमैनी और खामेनेई दोनों ने वंशानुगत शासन को गैर इस्लामी बताया था। इस संदर्भ में खामेनेई की सैयद वंशावली उनके उत्तराधिकार के चयन में भी एक कारक हो सकती है। शिया समुदाय में सैयदों को प्राथमिकता दी जाती है, और अगर अगला सुप्रीम लीडर भी सैयद हो तो यह शिया समुदाय में स्वीकार्यता को और बढ़ा सकता है। 7 निष्कर्ष। क्या खामेनेई हुसैनी सैयद हैं? आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई की वंशावली को लेकर उपलब्ध स्रोतों और उनकी आधिकारिक जीवनी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उनकी वंशावली सैयद हुसैन तफरेशी से जुड़ी है, जो अफ्तासी सैयदों के वंशज थे और जिनका संबंध इमाम जैनुल आबिदीन के जरिए हजरत इमाम हुसैन से है। इस आधार पर खामेनेई को तकनीकी रूप से हुसैनी सैयद माना जा सकता है। उनकी काली पगड़ी और शिया समुदाय में उनकी स्वीकार्यता इस दावे को और मजबूत करती है। हालांकि कुछ विद्वानों और आलोचकों के बीच इस बात पर बहस है कि उनकी वंशावली में हसनी और हुसैनी तत्वों का मिश्रण हो सकता है, और कुछ इसे सियासी वैधता के लिए बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया मानते हैं। फिर भी शिया परंपरा और ईरान की धार्मिक सियासी संरचना में खामेनेई की सैयद पहचान ने उनके सुप्रीम लीडर के रूप में प्राधिकार को मजबूत किया है। आज के लिए सबक। खामेनेई की जिंदगी और उनके फरमान हमें सिखाते हैं कि सच्चाई, इंसाफ और जुल्म के खिलाफ खड़े होने की भावना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। इमाम हुसैन की शिक्षाएं, जो हक और बलिदान का प्रतीक हैं, आज भी हमें प्रेरित करती हैं। चाहे खामेनेई हुसैनी सैयद हो या न हो, उनकी नीतियां और नेतृत्व इस्लामी क्रांति और इमाम हुसैन की विरासत से गहरे जुड़े हैं। इल्म हासिल करें, खामेनेई की तरह कुरान और इस्लामी इतिहास का अध्ययन करें। रोज 10 मिनट सूरह यासीन पढ़ें। इंसाफ अपनाएं, अपने जीवन में इंसाफ और सच्चाई को प्राथमिकता दें, जैसा कि इमाम हुसैन ने सिखाया। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं, अपने समाज में बेइंसाफी के खिलाफ बोलें, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो। रूहानी ताकत बढ़ाएं, रोजाना नमाज और जिक्र करें, जो आपको इमाम हुसैन की तरह हिम्मत देगा। आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई की वंशावली और उनकी हुसैनी सैयद की पहचान एक जटिल और गहरा विषय है, जो धार्मिक, ऐतिहासिक और सियासी दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। उनकी जिंदगी, इस्लामी क्रांति में उनकी भूमिका और सुप्रीम लीडर के रूप में उनका 35 साल का शासन इस बात का सबूत है कि वे एक सशक्त और सतर्क लीडर हैं।
उनकी सैयद वंशावली चाहे हुसैनी हो या हसनी उनके धार्मिक प्राधिकार का आधार बनी है। हजरत इमाम हुसैन की शिक्षाएं और उनकी शहादत की विरासत आज भी मुसलमानों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। खामेनी का नेतृत्व चाहे वह विवादास्पद हो या प्रशंसनीय, इस विरासत को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। आइए हम सब इमाम हुसैन के रास्ते पर चलें और हक, इंसाफ और रूहानी ताकत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं और क्या आप चाहेंगे कि हम इस्लामी इतिहास के किसी और पहलू पर बात करें। अल्लाह हाफिज।